नमस्ते दोस्तों, जोहार। नागपुरी पाठशाला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नागपुरी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। पढ़ने से पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ते हैं। पहले तो देखिए, एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन है, आपने के गोड़ लागत ही। आपने के गोड़ लागत ही, ई वाक्य में आपने का है के, आपने जो है वो क्या है। आपने के गोड़ लागत ही, ई वाक्य में आपने क्या है, आपने क्या है। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर, निजवाचक सर्वनाम, आदर्श सूचक सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, क्या है इसमें। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों आदर्श सूचक वाक्य, आदर्श सूचक सर्वनाम। इसमें आदर्श सूचक सर्वनाम। और ये आदर्श सूचक सर्वनाम क्या होता है, यहाँ पर जब सर्वनाम आया है तो हम लोग जानते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम नागपुरी सावधानी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद में पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है निजवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। और चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और ये आदर्श सूचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम में रूप चलता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये मध्यम पुरुष का एक पार्ट है। आदर्श सूचक सर्वनाम क्या है, मध्यम पुरुष में आता है। तो आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। अपने यहाँ जो इस चैनल जो वीडियो है उसको रिवीजन करेंगे या अपना नोट बनाए होंगे उसको रिवीजन करेंगे तो सारा चीज़ याद आ जाएगा कि आदर्श सूचक सर्वनाम क्या है। पुरुषवाचक सर्वनाम में मध्यम पुरुष में ये होता है। इसमें आपने, तोहरे, इस तरफ से बहुत सारे शब्द हैं जो कि आदर्श सूचक सर्वनाम आते हैं। और निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, निजवाचक सर्वनाम होता है जो स्वयं के लिए जो शब्द यूज होता है। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा, इसमें अपना काम स्वयं कर लूँगा तो अपने लिए जो प्रयोग हुआ है स्वयं शब्द, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इस तरह से सर्वनाम होता है। और अगला देखते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, तो विशेषण संज्ञा सर्वनाम के का जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और ये इसका नागपुरी सावधानी व्याकरण में 4 भेद होता है। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण कितने होते हैं, 4 तरह के होते हैं। और उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग कोई भी शब्द कर पहले आकर उसका शब्द का अर्थ बदल देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डहर, डहर में सांप मरल रहे, में कौन कारक कारक कर चिन्ह है के। डहर में सांप मरल रहे, इसमें में है, इसे कौन कारक है, कौन कारक का चिन्ह है। कर्ता कारक, अधिकरण, संबोधन, अपदान। तो इसमें कौन कारक होगा, तो इसका सही आंसर होगा अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में और पर, में और पर, ये 2 गो चिन्ह होता है। और कारक, कारक नागपुरी व्याकरण में 8 गो है, 8 है। पर 8 नहीं पढ़कर हम लोग साथी कारक को पढ़ते हैं। इसमें कर्ता कारक का चिन्ह नहीं उपयोग किया जाता है। नागपुरी व्याकरण में कर्ता कारक का चिन्ह नहीं उपयोग किया जाता है। और संबोधन कारक, संबोधन कारक होता है, इसका चिन्ह होता है, विभक्ति होता है ए रे हो अरे, ए रे हो अरे, ये ना, इस टाइप से संबोधन होता है। अपदान, अपदान कारक का चिन्ह होता है ले होता है, से होता है। और अपदान कारक का यूज होता है कोई भी चीज़ अलग होने का भाव व्यक्त करता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ ले पत्ते गिरलक। इस तरह से कोई चीज़ अलग होता है तो उसमें अपदान कारक उपयोग होता है। और है इसमें कर्म कारक, कर्म कारक, इसका विभक्ति चिन्ह होता है के।
करण कारक, करण इसका विभक्ति चिन्ह होता है से, और इसमें जो से है ये किसी के साथ में, जैसे पेन से हम लोग लिखते हैं, पेन के साथ में साथ साथ चलता है, वो करण कारक होता है। संप्रदान में नागपुरी के लिए ले, लाई और लगिन, लगिन का उपयोग किया जाता है विभक्ति चिन्ह का। और संबंध कारक, संबंध, संबंध कारक में होता है क, कर, क और कर का उपयोग किया जाता है संबंध कारक में। तो इस सारा चीज़ को एक बार रिवीजन जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागपुरी में कई गो अव्यय होवेला। नागपुरी में कई गो अव्यय होवेला। तो अव्यय नागपुरी सावधानी व्याकरण में कितना तरह का होता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर होगा 4। और अव्यय, अव्यय का कितने भेद होते हैं? तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण का और भी रूप को बताया गया है। हिंदी व्याकरणकार हैं कामता प्रसाद गुरु, वो क्रिया विशेषण के और भी रूप बताए हैं। 3 तरह से क्रिया विशेषण को बांट कर उनके रूप बताए हैं, जैसे रूप कर आधारित, प्रयोग कर आधारित और अर्थ कर आधारित क्रिया विशेषण। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर इसके जो कामता प्रसाद गुरु के जो बताए हैं प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और रूप के आधार पर, तीनों के आधार पर कितने भेद बताए हैं उसके नाम लिखकर कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपसर्ग उसन शब्द कर अव्यय के कहे ना। जो कोनो शब्द कर यहाँ पर बताना है। उपसर्ग किसे कहते हैं उसको बताना है। शब्द कर पहले आता है, बीच में आता है या अंत में आता है। उपसर्ग किसके कहाँ आता है? पहले आता है, बीच में आवेला, अंत में आवेला या शोभे। तो उपसर्ग शब्द कर कहाँ आता है? पहले आता है। शब्द कर पहले आता है और अर्थ को बदल देता है शब्द का, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागपुरी में कौन वर्ण कर उच्चारण नहीं होवेला? नागपुरी में कौन सा वर्ण का उच्चारण नहीं होता है? स, न, तर या सभे? तो इसका सही आंसर होता है सभे। और जब भी अगर इसका उच्चारण होता है तो इसका रूप बदल जाता है। स को ऐसा हम लोग स लिखते हैं, न को न सिंपल ऐसा लिखते हैं, और तर को त र इस टाइप से लिखते हैं। और एक शब्द होता है ज्ञ, ज्ञ को इस, और एक एक अक्षर होता है ज्ञ, इसका भी उच्चारण नहीं किया जाता है। इसका रूप बदल कर लिखा जाता है गे य, ज्ञ इस टाइप से लिखा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, जे, ते, जेकर, जेकर, तेकर आदि संयोजक सूचक शब्द हेके। ये जो है संयोजक सूचक, ये कौन सा सूचक शब्द है? संयोजक सूचक है। नीचवाचक सर्वनाम है, निश्चितवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो इसमें ये कौन सा है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम है ये सब जो है सो संबंधवाचक सर्वनाम है। और इसमें निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम में जो अपने लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि निजे, आपने, मोहे, हामे, तोहे, रौरे, इस तरह से जो शब्द का पूरे प्रयोग किया जाता है अपने लिए, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। और निश्चितवाचक सर्वनाम ई, ऊ, जो जिससे निश्चितता का बोध होता है, निश्चय वस्तु का बोध होता है जिस शब्द से, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ई, ऊ, एहे, ओहे, एदे, ओदे। और पुरुषवाचक सर्वनाम में
संज्ञा सर्वनाम के बदले जो लिखा जाता है, जैसे कि हम, तोय, मोय, हमरे, रोरे, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। तो इस तरह से होता है। तो सबको रिवीजन आप लोग जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पंसारी में कौन प्रत्यय है? पंसारी जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? री है, आरी है, कोनो नहीं, या ई है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब हम लोग देखते हैं आज का मुख्य क्लास, जो हम लोगों को पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ये सारा चीज़ को आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग का परिभाषा। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग उसन शब्द कर अंश या अव्यय के कहे ना, जे कोनो शब्द कर पहले आए के उकर कोनो नवा विशेष अर्थ प्रकट करेला। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वैसा शब्द का अंश या अव्यय को कहते हैं जो कोई शब्द कर पहले आता है और उसका नया अर्थ बताता है, उसका अर्थ में बदलाव ले आता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पर अव्यय एक अव्यय है, तो अव्यय किसे कहते हैं वो भी जान लेते हैं थोड़ा सा। अव्यय क्या होता है कि वैसा शब्द को कहते हैं अव्यय जो किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसका अर्थ नहीं बदलता है। किसी भी स्थिति में उस लिंग, वचन, कारक या पुरुष कर चलते कोई उसका अर्थ में बदलाव नहीं आता है, उसे अव्यय कहते हैं। और अव्यय या शब्द का अंश या अव्यय के पहले उपसर्ग को लिखा जाता है और अर्थ में बदलाव करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये दुई शब्द उप प्लस सर्ग से बना है। उपसर्ग क्या हुआ है? उपसर्ग दो शब्द से बना है, उप प्लस सर्ग से बना है। उप का अर्थ होता है, उप कर माने होवेला नैजका, भीरे। उप का अर्थ होता है नज़दीक या भीरे। भीरे भी कर माने भी नज़दीक होता है, नैजका, भीरे। नागपुरी में भीरे बोला जाता है नज़दीक को। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करे कोला। सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करे कोला। कहे के माने उपसर्ग का अर्थ होलक भीरे आय के दोसर नवा अर्थ वाला शब्द बनाए। कहने का मतलब हो रहा है, उपसर्ग का पूरा अर्थ हो रहा है कि नज़दीक आय के दोसर नवा अर्थ बनाए वाला शब्द, दोसर अर्थ बनाए वाला शब्द ई लखे उपसर्ग से। उपसर्ग का विशेषता होता है कि शब्द कर अर्थ में नवा विशेषता आवेला। उपसर्ग का आने से शब्द का अर्थ में क्या होता है? नया विशेषता आता है, शब्द का अर्थ में बदलाव आ जाता है। उपसर्ग कर स्वतंत्र अर्थ नहीं होवेला, उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का कोई शब्द या अंश में जुड़कर ही उसका अर्थ निकलता है। संगीत नी बैठेला, उपसर्ग कर कोनो अर्थ नहीं निकलेला। संगीती नी बैठले, उपसर्ग कर कोनो अर्थ नहीं निकलेला। मतलब कि कोई भी अंश या अव्यय में नहीं जोड़ा जाता है तो उसका अर्थ नहीं निकलता है। नागपुरी में लागे वाला उपसर्ग में ठेठ नागपुरी कर अलावा हिंदी, संस्कृत, उर्दू कर उपसर्ग मनकर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में लागे वाला उपसर्ग मन ई लखे हैं। उदाहरण अकारण, अकाल, अबर, अजगुत, अछूत, अध से अधमोरा, अधकचरा, अधकपारी, अप से अपजस, अपमान, अन से अनजान, अनचिन्हार, अव से अवगुण, अवधूत, अवतार, ऊन से 29, 39, 49, कु से कुपुत, कुमारगी, कुचूर, कुचर, दर से दरकार, दरखास्त, दरमोरा, दूर से दुर्दशा, दुर्भाग्य, दुर्जन, नी से निठुर, निरंग, निपुंगर, निपागुर, निडर, निर्दोष, निर्मल, निर्जीव।
पर से प्रयोग, प्रचार, प्रभाव। बे से बेकार, बेघर, बेहया, बेमतलब, बेलूरा, बेचरंगा, विराम, विकार, विनाश, विसर, विपैत, विदेश। सरस, सपूत, सफल, सुजग, सुघर, सुपट। तो इस तरह से उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाया जाता है। अब देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द मनकर पाछे जोन अक्षर या अक्षर समूह लागल जाएला प्रत्यय कहल जाएला। प्रत्यय दू शब्द कर मेल प्रति जोड़ आय से बइन है। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द कर पाछे, शब्द कर अंत में जो अक्षर या अक्षर समूह को जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय दो शब्द कर मेल से बना है। प्रति जोड़ आय, प्रति जोड़ आय, प्रति जोड़ आय दो शब्द से मिलकर बना है। और प्रति का अर्थ होता है, प्रति का अर्थ होता है साथ में, पाछे, साथ में, पाछे, बादे। और अय का अर्थ अय का माने होता है चले कोला। चले कोला कहे के माने कोई शब्द कर पाछे लाइक के चले वाला अविकारी शब्द। अविकारी शब्द होता है जिससे कोई बदलाव नहीं होता है। लिंग वचन पुरुष के अनुसार शब्द में कोई बदलाव नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो अविकारी शब्द कर पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे भाला जोड़ आई, भलाई, इसमें आई शब्द प्रत्यय है, भलाई। हिया भाला शब्द कर पाछे आई प्रत्यय लाई के भला से भलाई शब्द बनलक। नागपुरी में प्रत्यय और उकर से बनल शब्द, प्रत्यय और उससे बना हुआ शब्द का उदाहरण देखते हैं। आ से भूखा, सूखा, आन से उठान, कमान, आई से लड़ाई, चतुराई, सुनवाई, आउ से टिकाऊ, जड़ाऊ, आरी से जुआरी, पसारी। आप लोगों को जो क्वेश्चन दिया गया है उसका कमेंट करेंगे। पसारी यहाँ से देख सकते हैं, पसारी का क्या प्रत्यय जुड़ा है उसको यहाँ से देख के आप लोग आंसर जरूर करेंगे, कमेंट करेंगे। ई से घुड़की, हंसी, सदानी, नी से नचनी, कंपनी, ताना, इतना, उतना, ला से मैजला, सैजला, वाहा से हरवाहा, चरवाहा, खुशवाहा, वाला से घरवाला, मुरली वाला, बाजा वाला। इस शब्द में देखेंगे कि शब्द के अंत में जो प्रत्यय है वो जुड़ा है और जुड़कर नया अर्थ उसका बन रहा है। तो इस सब को थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे और चिंतन मनन करेंगे तो ज़्यादा अर्थ स्पष्ट समझ में आएगा। अब देखते हैं प्रत्यय कर भेद। प्रत्यय कर दो भेद होवेला, किर्दंत तद्धित, किर्दंत तद्धित, किर्दंत तद्धित। अब देखते हैं किर्दंत किसे कहते हैं। क्रिया या धातु कर आखिर में व्यवहार होवे वाला प्रत्यय के कृत प्रत्यय कहना और उकर मेल से बनल शब्द के किर्दंत कहना। क्रिया या धातु कर आखिर में व्यवहार होवे वाला जो प्रत्यय होता है उसको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और इससे जो मिलकर जो शब्द बनता है उसको किर्दंत कहते हैं। ई प्रत्यय क्रिया चाहे धातु के नवा रूप देवेला। इकर से संज्ञा और विशेषण बनेला। माने क्रिया से बनल संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण जैसन शब्द किर्दंत कहायला। मतलब क्रिया से जो क्रिया, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण जैसन शब्द किर्दंत कहते हैं। में त से त जो प्रत्यय है वो खा धातु से खात हो गया है। नहा से नहात, करत, नी से मरनी, जीनी, करनी, या से गवैया, जवैया, करवैया, ई से सदानी, देसी, नागपुरी, गरीबी, आई से पढ़ाई, लिखाई, सुनवाई, वास से सुतवास, जवास, नहवास। इस तरह से किर्दंत का प्रयोग होता है। अंत में जुड़ल, अंत में प्रत्यय जुड़ता है और प्रत्यय के जुड़ने से जो शब्द बनता है उसको किर्दंत कहते हैं। और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? क्रिया या धातु के आखिर में। क्रिया शब्द जो होता है और धातु, क्रिया कैसे कहते हैं? जिससे काम का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। और धातु होता है जो शब्द का अंश होता है
जो मूल शब्द होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे कि खात, खात में मूल शब्द है खा, ये खा हो गया, ये धातु हो गया, और इसमें ता जोड़ा है प्रत्यय, ताज प्रत्यय जुड़ा है, तो इससे बन गया है खात, खात बन गया है। तो इससे बनने वाला को त को प्रत्यय कहते हैं, और त कृत प्रत्यय हो गया। और इससे जो शब्द बनता है उसे कीर्दन कहते हैं। जो क्रिया से शब्द बन रहा है उसे कीर्दन बोलते हैं। और क्रिया से जो भी बनता है, क्रिया से जो शब्द बनता है, क्रिया में जो प्रत्यय जोड़कर जो शब्द बनता है उसे वह क्या क्या होता है, संज्ञा होता है, विशेषण होता है, क्रिया विशेषण होता है। और संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण इस सब में जो शब्द बनता है वो कीर्दन कहलाता है। अब देखते हैं तदित। तदित तदित क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। क्रिया कर धातु के छोड़ के दोसर शब्द मनक आखिर में प्रत्यय लागेला, जोन शब्द लागेला, जोन शब्द बनेला उके तदित कहेना, और प्रत्यय के तदित प्रत्यय कहेना। क्रिया कर धातु के छोड़ के, क्रिया का जो धातु होता है उसको छोड़कर दूसरा शब्द का आखिर में जो प्रत्यय लगता है, तो और प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं, तदित कहते हैं। और प्रत्यय के तदित प्रत्यय कहते हैं, और जो प्रत्यय उसमें रहता है उसको तदित प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर तदित प्रत्यय के उदाहरण देखते हैं। ई से नागपुरी, सुंदरी, इस तरह से बनता है। मतलब ये नागपुरी में ई शब्द जुड़कर नागपुर में ई जुड़ा है। नागपुर क्या है, ये कोई क्रिया शब्द नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि क्रिया में अगर जुड़ता तो क्या होता, कीर्दन प्रत्यय होता। लेकिन ये क्रिया नहीं है, नागपुर शब्द क्रिया नहीं है, और इसमें जो प्रत्यय जुड़ रहा है इसलिए इसको तदित प्रत्यय कहेंगे। सुंदरी, सुंदर में री ई जुड़ा है, सुंदर शब्द में क्या जुड़ा है, ई जुड़ा है, तो सुंदर भी क्रिया नहीं है। तो जिसमें क्रिया रहता है वो कीर्दंत होता है, और जिसमें क्रिया नहीं होता है उसमें तदित होता है। तो क्रिया तदित और तदित इसको थोड़ा सा बार बार देखेंगे, 2-3 बार तो स्पष्ट समझ जाएंगे। वान से गाड़ीवान धनवान, कट से चोरकट हलकट, गर से लुरगर जोरगर, वैया से घरवैया नचवैया, वाला से घरवाला फेरी वाला, वाहा से चरवाहा हरवाहा, का से ललका बड़का, इया से घरवैया नागपुरिया, पन से छुआपन बड़पन। तो इस तरह से तदित होता है। अब यहाँ पर देखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग और प्रत्यय दुयो शब्द में जुड़े ना, ये दुयो में इतने अंतर है कि उपसर्ग शब्द कर पहले जुड़ेला और प्रत्यय बाद में जुड़ेला। दुयो में से कोई जब कोनो शब्द में जुड़ जाएला तब मूल शब्द का अर्थ में बदलाव आ जाएला। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों शब्द में जोड़ता है। एक शब्द कर पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और एक शब्द का अंत में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो बस दोनों में यही अंतर है, और दोनों के जुड़ने से शब्द का अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो आज का क्लास यहीं प्रत्यय और उपसर्ग और MCQ यहीं पर समाप्त करते हैं। और कैसा क्लास लगा उसे ज़रूर से एक बार कमेंट करेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे अगला क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। सब कोई स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।